तालिबान की आंखों में धूल झोंककर नादिया गुलाम ने ज़िंदगी के 10 साल पुरुषों की तरह ज़िंदगी जिए। वे अफ़गानिस्तान की नागरिक थी और तालिबान के सत्ता में आने के बाद न तो उन्हें पढ़ने की इजाज़त थी, ना ही नौकरी करने की। छोटी सी उम्र में ही नादिया को अपना घर संभालने के लिए वो झूठ बोलना पड़ा जिससे उसकी जान को हर पल खतरा था। नादिया की कहानी बहुत खतरनाक है। वो जब 8 साल की थी तब उनके घर पर बम फेंक दिया था। इस हमले में नादिया के भाई की मौत हो गई थी और वो खुद जख्मी हो गई थी। नादिया बताती है कि वे अस्पताल में अपने आसपास के लोगों को देखकर हैरान रह गई थी कि आखिर युद्ध किस तरह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। नादिया ने अपने आसपास के हालात देखकर एक ऐसा फैसला किया जो न सिर्फ मुश्किल था बल्कि इसमें हर कदम पर खतरा भी था। 11 साल की उम्र में नादिया ने अपनी पहचान को ख़त्म कर ली थी और वो लड़की से लड़का बन गई। उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपने हिस्से का संघर्ष करना है और वो पीछे नहीं हटेगी। नादिया गुलाम इतनी सी ही उम्र में काफ़ी बड़ा रिस्क उठा रही थी। वे अपने छोटे भाई की पहचान बनाकर दुनिया के सामने थी। नादिया ने तालिबान जैसे खतरनाक राज में भी अपने मकसद के लिए सब कुछ झेला। कई बार उनका राज खुलने ही वाला होता था कि अपनी अच्छी किस्मत के चलते वे बच जाती थी। काम पर जाने के लिए नादिया लड़कों के कपड़े पहनकर काम करने के लिए जाती थी। वे कहती है कि कई बार तो वे ये बात ही भूल चुकी होती थी कि वे लड़की है। 10 साल तक परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए संघर्ष करती रही। आखिरकार 15 साल बाद नादिया एक एनजीओ के सहारे देश से निकलने में कामयाब रही। वे स्पेन में अफगानी शरणार्थी के तौर पर ज़िंदगी जी रही है। पत्रकार एग्नेस के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर आधारित किताब भी लिखी है। नादिया कई सालों से कह रही है कि तालिबान अफगानिस्तान से कहीं नहीं गया। वे आरोप लगाती रही कि यूएस बाकी देशों की सेनाएं अफगानिस्तान के लोगों को हथियार थमा रही है और उनसे धोखा कर रही है। थैंक यू गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।